अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद कैस अली खान हूं और आप YouTube चैनल देख रहे हैं जिसके ऊपर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं मैट्रिक और इंटरमीडिएट के डिफरेंट सब्जेक्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर साइंस की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है, पाइथन प्रोग्रामिंग। इससे पहले हमने एक लेक्चर कवर कर लिया पाइथन प्रोग्रामिंग के ऊपर, जिसके अंदर हमने पाइथन प्रोग्रामिंग का जो इंट्रोडक्शन है वो देखा। इस लेक्चर के अंदर हमने स्टार्ट करना है हमारा सेक्शन 2.2 बेसिक पाइथन सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर। इसको हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं और हमारे पास इस सेक्शन के अंदर जो आज का टॉपिक है वो है पाइथन कमेंट्स। हमने बेसिकली जो पाइथन कमेंट्स हैं उनको हमने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करना है। तो यहाँ पे हमारे पास दो कोड्स हैं, एक हमारे पास ये कोड है और उसके बाद हमारे पास ये कोड है जो कि आपको बॉक्स के अंदर नज़र आ रहा है। इन दोनों कोड्स को मैं आपको इस ऐप के अंदर रन करके दिखाऊंगा। ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर ऐप नज़र आ रही है, यहाँ पे हम इन दोनों कोड्स को रन करके देखेंगे। इन दोनों कोड्स की जो मुख्तलिफ वर्जन हो सकती हैं, इनकी डिफरेंट इसकी जो फॉर्म्स हो सकती हैं, डिफरेंट इसकी जो वेरिएशन हो सकती है, फिर इसका जो कंसेप्ट है कि आपने इन कोड्स को या इस तरह की कोड्स को कैसे इस्तेमाल करना है, ये सारा कुछ हम यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सेक्शन है 2.2 बेसिक पाइथन सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर। तो स्टार्ट करते हैं इसको हम। द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम डेमोस्ट्रेट्स द सिंप्लिसिटी एंड रीडेबिलिटी ऑफ द लैंग्वेज। अब नीचे हमारे पास जो पाइथन का प्रोग्राम लिखा हुआ है, इससे जो पाइथन लैंग्वेज है उसकी सिंप्लिसिटी और रीडेबिलिटी जो है वो जाहिर होती है। सिंप्लिसिटी यानी कि कितनी सादा लैंग्वेज है और रीडेबिलिटी यानी कि इसको पढ़ना कितना आसान है। अब ये आपके पास है प्रिंट फंक्शन। अब फंक्शन ये कैसे हमें कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट्स आ रही हैं, पैरेंथेसिस हैं। जब पैरेंथेसिस आ जाए तो उससे पहले जो चीज़ आप लिखते हैं वो फंक्शन होती है। ठीक है, आपने प्रिंट लिखा, प्रिंट एक फंक्शन है। प्रिंट फंक्शन का काम ये है कि जो भी आप इसको इनपुट देते हैं ये उसको आपको डिस्प्ले करके स्क्रीन के ऊपर दिखा देता है। अब यहाँ पे आप इसको क्या इनपुट दे रहे हैं, यहाँ पे आपने इसको ये टेक्स्ट, ये लिखी हुई चीज़ इनपुट में दी और साथ आपने कोटेशन मार्क्स लगा दिए दोनों साइड्स के ऊपर। तो प्रिंट फंक्शन ये करता है कि आप जब भी इसको ऐसी इनपुट देते हैं जिसकी साइडों के ऊपर आप कोटेशन मार्क्स लगा देते हैं, ये सेम टू सेम उसको आपको प्रिंट करके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा देता है आउटपुट के अंदर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसका पहला कोड है। अब इसके बारे में हम देखते हैं कि इस कोड के बारे में क्या कह रहे हैं। इन दिस एग्जांपल द प्रिंट फंक्शन इज यूटिलाइज्ड टू आउटपुट द मैसेज इनक्लोज्ड इन डबल कोटेशन मार्क्स। अब यहाँ पे हमारे पास जो प्रिंट फंक्शन है उसको इस्तेमाल किया गया है ताकि हमारे पास जो डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर जो मैसेज इनक्लोज किया हुआ है उसको हम आउटपुट के अंदर दिखा सकें। ठीक है जी, तो यहाँ पे वही बात है, इन डबल कोट्स के अंदर ये जो आपको डबल इन्वर्टेड कॉमर्स नज़र आ रहे हैं, इनके अंदर आप जो कुछ मर्जी लिखें। आप यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखें, यहाँ पे आप अल्फ़ाबेट्स लिखें, यहाँ पे आप नंबर्स लिखें, यहाँ पे आप कोई सिम्बल्स लिखें, जो कुछ भी आप इसके अंदर लिखेंगे, चाहे उसकी ग्रामर गलत है, स्पेलिंग गलत है, जो कुछ भी है सेम टू सेम ये आपको आउटपुट के अंदर डिस्प्ले करवा के दिखा देगा। ये है प्रिंट फंक्शन का काम। दिस इलस्ट्रेट्स पाइथन्स स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटैक्स। अब ये चीज़ जो है ये क्या जाहिर करती है, पाइथन का जो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटैक्स है, यानी कि इसको लिखने के जो असूल हैं ये बड़े ही सीधे हैं। ठीक है, बड़ी आसान लैंग्वेज है। वेयर फंक्शन लाइक प्रिंट इज़ यूज्ड टू परफॉर्म एक्शंस सच एज डिस्प्लेइंग टेक्स्ट। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट आपने डिस्प्ले करना है, टेक्स्ट कहते हैं किसी लिखी हुई चीज़ को, अगर आपने टेक्स्ट को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए आप प्रिंट फंक्शन जो उसको इस्तेमाल करते हैं। रूल ये है कि आपने प्रिंट फंक्शन जब लिखना है उसका पी छोटा होना चाहिए। आपने इसका पी अगर कैपिटल लिख दिया तो फिर ये गलत हो जाएगा। ठीक है जी, दिस इज़ माई फर्स्ट पेज। आपने अब इसको प्रिंट करके देखना है। इसको हम अब रन करके देखते हैं। अब इस प्रोग्राम को यहाँ पे हमारे पास ऐप है तो इसके अंदर हम प्रैक्टिकल इसको देखते हैं कि कैसे हमने इसको रन करना है। हाँ जी, यहाँ पे इस प्रोग्राम को अब हम रन करके देखते हैं। प्रिंट और उसके बाद हमारे पास है जी डबल कोट्स, दिस इज़ माई फर्स्ट पेज चैलेंजिंग। अब देखिए ये एरर आ गया। अब ये जानबूझ के मैंने इस तरह से लिखा आपको, क्योंकि शुरू में मैंने बताया था कि आपने प्रिंट का पी लिखना है छोटा। मैंने यहाँ पे प्रिंट का पी जानबूझ के बड़ा लिख दिया ताकि मैं यहाँ पे गलती करूँ और आप इस गलती को देखें और आपको फिर याद रह जाए कि हमने प्रिंट का पी बड़ा नहीं लिखना, आपने प्रिंट का पी छोटा लिखना है। अभी हमने प्रिंट का पी देखें छोटा लिख दिया, उसके बाद हमारा जो कोड है ये अब रन हो जाएगा। हमने यहाँ पे प्रिंट लिख के उसके बाद पैरेंथेसिस लगा दी, इससे प्रिंट फंक्शन बन गया। उसके बाद इसके अंदर हम इनपुट दे दी, जो भी हमने यहाँ पे इनपुट के अंदर लिखा उसको हमने इन्वर्टेड कॉमर्स में तब्दील कर दिया। तो फिर पाइथन जो इसको सेम टू सेम हमें दिखा देगी आउटपुट के अंदर। तो अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो अब देखें जी, दिस इज़ माय फर्स्ट पेज। जो भी यहाँ पे देखें इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर चीज़ लिखी हुई थी यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर, हमने जब ये कोड रन किया तो हमें आउटपुट के अंदर सेम टू सेम वही चीज़ यहाँ पे मिल गई है। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे हम इनपुट के अंदर अब कुछ और हम इनपुट इसको दे के देखते हैं और फिर हम देखेंगे कि क्या हमारे पास कोड उस तरह से रन होता या नहीं होता। अब यहाँ पे हम लिखते हैं दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम। अब देखिए फर्स्ट के मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया, इसको मैंने फर्स्ट का जो एस है ये मैंने ख़त्म कर दिया। प्रोग्राम मैं यहाँ पे लिखता हूँ और प्रोग्राम के भी स्पेलिंग जो है वो मैं गलत लिखता हूँ, एम की जगह मैं यहाँ पे एन लिख देता हूँ। तो क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि आप इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो कुछ लिखेंगे, जो आपका प्रिंट फंक्शन है उसको सेम टू सेम डिस्प्ले करवा देगा आपको स्क्रीन के ऊपर। इस प्रिंट फंक्शन को अब ये कोई मसला नहीं है कि आपने जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर चीज़ लिखी है उसके अंदर ग्रामर की मिस्टेक है, स्पेलिंग की मिस्टेक है, आपने क्या लिखा है, जो भी आपने लिखा है वो आपकी अपनी मर्जी है, आपको प्रिंट फंक्शन उसको डिस्प्ले करके दिखा देगा।
तो अब इसको हम यहाँ पे अब डिस्प्ले करवाएंगे, रन करते हैं तो आप देखेंगे कि इसने सेम टू सेम दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम, जो मैंने स्पेलिंग गलत लिखे थे इसने भी स्पेलिंग उसी तरह से मुझे गलत करके शो करवाए। मैंने फर्स्ट के स्पेलिंग गलत लिखे थे, इसने गलत स्पेलिंग दिए हैं। प्रोग्राम के मैंने स्पेलिंग गलत लिखे थे, आगे मैंने एम की जगह एन लिख दिया था तो इसने भी मुझे एन ही यहाँ पे दिया। तो बात का मकसद ये है कि प्रिंट फंक्शन के अंदर जब आप इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो कुछ भी लिखते हैं आपको आउटपुट के अंदर वो मिल जाता है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे मैं कुछ नंबर्स प्रिंट फंक्शन की जो इनपुट है उसके अंदर लिखता हूँ, दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम, और इसके आगे फॉर एग्जांपल मैं जो है वो 0 लिख देता हूँ, 1 लिख देता हूँ, 2, बल्कि यहाँ पे लिखते हैं हम प्रोग्राम के आगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 तक मैंने यहाँ पे काउंटिंग लिख दिया। अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। ये लें जी, आपका जो प्रिंट फंक्शन उसने अगेन आपको जो इनपुट है वो इसने प्रिंट करके दे दी, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर था। जो कुछ भी था फर्स्ट के स्पेलिंग मैंने अगेन गलत रहने दिए, लेकिन जो प्रोग्राम है इसके मैंने एन की जगह एम लिख दिया, और उसके बाद ये आगे जो मैंने नंबर्स लिखे थे ये इसने यहाँ पे मुझे डिस्प्ले करवा के दिखा दिए। तो ये है जी हमारे पास हमारा प्रिंट फंक्शन। हमने यहाँ पे ये देखा कि जो प्रिंट फंक्शन है इसका बेसिकली काम ये है कि जो कुछ भी इसको इनपुट में दिया जाए इसने हमें उसकी आउटपुट जो है वो दिखानी है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं पाइथन कमेंट्स को। हाँ जी, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जी पाइथन कमेंट्स। लाइंस दैट आर नॉट एग्जीक्यूटेड बाय द पाइथन इंटरप्रेटर। अब जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो जिन लाइंस को एग्जीक्यूट नहीं करता, यानी कि पाइथन के अंदर जो लाइंस रन नहीं होती, जिन लाइंस के ऊपर काम नहीं होता, जिनको इग्नोर कर दिया जाता है, वो लाइंस जो है वो पाइथन के कमेंट्स कहलाती हैं। दे आर यूज्ड टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेशंस और नोट्स फॉर द कोड। अब जो कोड होता है उसके लिए एक्सप्लेनेशंस या फिर जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं पाइथन के कमेंट्स। ठीक है जी। सिंगल लाइन कमेंट्स स्टार्ट विद द हैश सिंबल, वाइल multi-line comments can be created using triple quotes at the beginning and the end as shown below। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कमेंट्स हैं दो तरह के। एक तो वो कमेंट्स होते हैं जो कि सिंगल लाइन के ऊपर होते हैं। जो सिंगल लाइन के ऊपर कमेंट होते हैं इस तरह से, उनको आप हैश का सिंबल उनके शुरू में लगाते हैं तो आगे जो कुछ भी आप लिखते हैं सिंगल लाइन के ऊपर वो कमेंट बन जाता है। ठीक है। उसके बाद जैसे आप एंटर प्रेस करके दूसरी लाइन के ऊपर आते हैं तो आप कमेंट से बाहर आ जाते हैं, फिर वो लाइन कमेंट नहीं रहती। उसके बाद आपके पास कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं जो कि एक से ज़्यादा लाइन्स के ऊपर आ सकते हैं। जैसे ये कमेंट है, ये 2 लाइन्स के ऊपर है। आपने अब करना ये है कि आपने इसके शुरू में ट्रिपल कोट्स लगा देने हैं और इसके एंड के ऊपर आपने ट्रिपल कोट्स लगा देने हैं। अब जो ट्रिपल कोट्स आपने लगाने हैं, आप यहाँ पे बिल्कुल जो दिस लिखा हुआ इसके साथ इधर अटैच करके भी लिख सकते हैं, और ये वाले ट्रिपल कोट्स आप इधर भी अटैच करके लिख सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने सिंप्लिसिटी के लिए ये ट्रिपल कोट्स ऊपर दिखाएं, ये नीचे दिखाएं। अब देखें ये आपके पास जो ट्रिपल कोट्स हैं ये हैं सिंगल कोटेशन मार्क्स। अब ऐसे आपने नहीं कर देना कि आपने यहाँ पे एक आप डबल कोटेशन मार्क लगा दें, उसके साथ आपको 2 यहाँ पे कॉमर्स मिल जाएं, फिर एक आप सिंगल कोटेशन मार्क लगा दें तो आपको 3 कॉमर्स मिल जाए। आप कहें कि 3 हमने कोटेशन मार्क्स लगा दिए तो हमारा काम बन जाएगा, एक कमेंट बन जाएगा। ऐसा नहीं होगा। आप यहाँ पे या तो तीनों डबल कोट्स लगाएंगे, 3 जो आपको कॉमर्स नज़र आ रहे हैं, या तो आप तीनों सिंगल कोट्स लगाएंगे। ठीक है। आपने 3 यहाँ पे पूरे करके देने हैं, जो भी जैसे भी करें। तो अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। अब देखें ये जो आपके पास कोड आपको नज़र आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर बॉक्स के अंदर, इस कोड के अंदर बेसिकली जो लाइंस अब रन होनी है वो सिर्फ 2 लाइंस हैं। एक आपके पास ये लाइन रन होगी, उसके बाद आपके पास ये जो लाइन लिखी हुई है ये रन होगी। ये पहली लाइन जब रन होगी तो उसमें क्या होगा, इसके अंदर है प्रिंट फंक्शन। अब प्रिंट फंक्शन क्या करते हैं, हमें डिस्प्ले के अंदर चीज़ जो है आउटपुट के अंदर दिखा देता है, यानी कि K2 इज़ द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। अब ये प्रिंट फंक्शन की जो इनपुट है इसने सेम टू सेम यही इनपुट हमें डिस्प्ले करवा देनी है स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद ये वाला प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, ये प्रिंट फंक्शन ये करेगा कि इसकी ये जो इनपुट है ये वाली, ये अपनी इनपुट जो है हमें प्रिंट करवा के दे देगा। तो हमें आउटपुट के अंदर 2 लाइन्स मिलेंगी और दोनों लाइन्स के ऊपर, एक लाइन के ऊपर ये चीज़ प्रिंट होगी, एक लाइन के ऊपर ये चीज़ प्रिंट होगी। हमारे पास जो ऐप है यहाँ पे हो सकता है हमारा आंसर एक से ज़्यादा लाइन्स के ऊपर आ जाए, लेकिन रूल यही है कि हमारा पहला प्रिंट फंक्शन हमें ये चीज़ प्रिंट करके देगा और दूसरा में प्रिंट फंक्शन जो है ये चीज़ प्रिंट करके देगा। और दरमियान में जो आपको ये ग्रीन लाइंस नज़र आ रही हैं, एक ये और उसके बाद 2 आपके पास ये जो लाइंस हैं, एक ये लाइन और 2 ये लाइंस, ये अब कोड के अंदर रन नहीं होगी। ठीक है। कोड इनको जब कोड रन होगा तो ये लाइंस इग्नोर हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं जब इनको। तो सबसे पहले हम अपना पहला कमेंट लिखते हैं, दिस इज़ ए सिंगल लाइन, दिस इज़ ए सिंगल लाइन कमेंट। ये है जी हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट। अब देखें हमारे पास ये 2 लाइन्स के ऊपर चला गया, लेकिन यहाँ पे अगर आप स्टार्ट में देखें तो आपको जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है वो आपको यहाँ पे 1 ही लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। ठीक है जी। अगर आप इसके स्टार्ट में देखें यहाँ पे तो आपको यहाँ पे 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि आप अभी पहली लाइन के ऊपर है। हमारे पास जगह कम है इसीलिए हमारा जो ये सेंटेंस है ये दूसरी लाइन तक चला गया, लेकिन असल में जो कोड की लाइन है वो पहली ही लाइन है, क्योंकि यहाँ पे शुरू में आपको 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा उसके बाद दूसरी लाइन स्टार्ट होगी। तो कोडिंग का रूल ये है कि जब आप एंटर प्रेस करते हैं तो फिर आप दूसरी लाइन के ऊपर आते हैं, वैसे आप पहली लाइन के ऊपर ही होते हैं। तो यहाँ पे भी हम पहली लाइन के ऊपर हैं।
अब हमने दूसरी लाइन के ऊपर जाना है। जब दूसरी लाइन के ऊपर हम जाएंगे तो उस वक्त होगा ये कि दूसरी लाइन के ऊपर हमारे पास प्रिंट फंक्शन है, अब जिसको हमने यहाँ पे लिखना है। एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 सामने आ गया। अब हमारे पास प्रिंट फंक्शन है, इसको हमने यहाँ पे लिखना है। प्रिंट फंक्शन की पैरेंथेसिस लगा दी, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स लगा दिए। अब देखें यहाँ पे आप सिंगल कोटेशन मार्क्स भी लगा सकते हैं। मैं अब सिंगल कोटेशन मार्क्स लगा देता हूँ, ठीक है जी। सिंगल कोटेशन मार्क्स हो गए। उसके बाद जो कुछ इसमें लिखना है आप लिख दें K2 इज़ दी सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन इन दी वर्ल्ड। अब जो K2 है हमारे पास वो दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी। अब देखें ये आपके पास जो है वो प्रिंट फंक्शन आ गया, इसके अंदर आप इनपुट दे दी। अब देखें यहाँ पे मैंने सिंगल कोटेशन मार्क्स इस्तेमाल किए हैं, आप डबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ठीक हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो तीसरी लाइन है इसके ऊपर देखें क्या चीज़ है। तीसरी लाइन से जो है हमारे पास कमेंट हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहाँ से कमेंट को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर उन्होंने सिंगल कोटेशन मार्क्स 3 दफ़ा लगाए हैं, तो हम भी सिंगल कोटेशन मार्क्स 3 दफ़ा लगाते हैं। 3 दफ़ा सिंगल कोटेशन मार्क्स आ गए। उसके बाद उन्होंने नीचे वाली जो लाइन है उससे उन्होंने कमेंट शुरू किया है, तो हम भी नीचे वाली लाइन से शुरू करते हैं। एंटर प्रेस किया, लाइन 4 आ गई। दिस इज़ ए मल्टी लाइन कमेंट, ये हमारा पहला सेंटेंस, पहली लाइन एंटर, फिर अगली लाइन आ गई, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है इट कैन स्पैन मल्टीपल लाइंस। अब देखें ये एक मल्टी लाइन कमेंट है। मल्टी लाइन कमेंट का मतलब ये है कि एक से ज़्यादा लाइंस के ऊपर हो सकता है। इट कैन स्पैन मल्टीपल लाइंस, ये एक से ज़्यादा लाइंस के ऊपर फैला हो सकता है। और उसके बाद एंड के ऊपर आपने अब ये करना है कि आपने ट्रिपल कोट्स अगेन लगा देना। हमने ट्रिपल कोट्स लगा दिए, ये उसी लाइन के ऊपर मैंने ट्रिपल कोट्स लगाए जहाँ कमेंट हमारा एंड हुआ है। अब ये जो ट्रिपल कोट्स है मैं एंटर प्रेस करके अगली लाइन के ऊपर भी लगा सकता हूँ, ठीक है। ये ट्रिपल कोट्स आपको जो 2 नज़र आ रहे हैं, एक ट्रिपल कोट ये वाला और एक ट्रिपल कोट ये वाला, इन दोनों के दरमियान जो कुछ भी है अब ये कमेंट है, चाहे 10 लाइंस के ऊपर हो चाहे 100 लाइंस के ऊपर हो। इसको अब पाइथन का प्रोग्राम जब आप रन करेंगे तो ये वाला जो आपका कमेंट है ये उसमें डिटेक्ट नहीं होगा, ये इग्नोर हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे तो उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे ये कमेंट्स लिख दिए। अब इन कमेंट्स को हम चेंज भी कर सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा पहला कमेंट है हैश वाला, इसकी जगह हम लिख सकते हैं कि वी आर गोइंग टू प्रिंट अबाउट K2, हम K2 के बारे में प्रिंट करने लगे हैं। दूसरा जो हमारा कमेंट है इसके अंदर हम लिख सकते हैं वी आर गोइंग टू प्रिंट अबाउट ईदी फाउंडेशन, अब ईदी फाउंडेशन जो है उसके बारे में प्रिंट करने लगे हैं। कमेंट्स का बेसिकली मतलब यही होता है कि जो आपके पास कोड जब आप लिख रहे होते हैं तो उसके बारे में अगर आपने कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड करनी है अपने समझने के लिए कि हमने इस कोड में क्या क्या काम करने, तो आप उन कमेंट्स के अंदर जो है वो चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी लास्ट लाइन है कोड की, हम वो लिखते हैं और उसके बाद इस कोड को हम इंशाल्लाह रन करेंगे। लास्ट लाइन के अंदर हमने प्रिंट अप करना है। क्या प्रिंट करना है, उसके अंदर हमारे पास है ईदी फाउंडेशन इज़ दी लार्जेस्ट वॉलंटियर एम्बुलेंस नेटवर्क, ठीक है जी। अब देखें आपने ये जो कोड लिखा, इस कोड के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा टोटल हमारे पास है 7 लाइंस, ठीक है जी। 7 हमारे पास टोटल लाइंस हैं। 7 में से जो दूसरी लाइन है वो और जो 7वीं लाइन है ये, दूसरी और 7वीं लाइन सिर्फ रन होगी, बाकी जितनी भी लाइंस हैं ये इग्नोर हो जाएंगी, इनका हमारे कोड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं जिसको हम यहाँ पे अगर हम कोड को रन करें तो आप देख सकते हैं कि हमारी दोनों लाइन्स जो है वो रन हो गई हैं। जो हमारी कमेंट्स वाली लाइन्स थी वो रन नहीं हुई, ठीक है जी। पहली हमारी देखें कौन सी लाइन थी, वो ये लाइन थी। प्रिंट वाला फंक्शन हमने अप्लाई किया, उसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ था ये K2 से लेके वर्ल्ड तक वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है प्रिंट किया हुआ, ठीक है जी। क्योंकि हमारे पास इस ऐप के अंदर जगह थोड़ी है इसलिए ये 2 लाइन्स के ऊपर आ गया, ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या लिखा, उसके बाद हमने जो कुछ भी लिखा वो हमने लिखा ईदी फाउंडेशन के बारे में। यहाँ पर अगर आप देखें तो ईदी फाउंडेशन के बारे में हमने लिखा था, जो कुछ भी वो सारा यहाँ पे हमारे पास जो है वो प्रिंट होके आगे ईदी फाउंडेशन और उसके बाद आगे नेटवर्क और उसके बाद फुल स्टॉप भी है। फुल स्टॉप तक इसने हमें जो है वो आउटपुट के अंदर दे दिया। तो ये था जी हमारे पास हमारा ये वाला प्रोग्राम। उसके बाद जैसे कि आपको मैंने बताया ये जो हमारे पास कमेंट्स हैं, इन कमेंट्स के अंदर बेसिकली जो हमारा प्रोग्राम होता है उसके बारे में हमने इन्फॉर्मेशन बतानी होती है, ठीक है जी। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे अब यही चीज़ लिखी हुई है कि जो आपके पास कमेंट्स होते हैं दे आर यूज टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेशंस और नोट्स फॉर द कोड। अब जो कोड होता है आपके पास उसके बारे में अगर आपने कुछ एक्सप्लेनेशंस बतानी है, फिर अगर हमने कुछ उसमें नोट्स लिखने हैं अपने समझने के लिए कि हम जब इस स्टेप के ऊपर पहुँचेंगे तो फिर ये करेंगे, या फिर हमने यहाँ पर क्या चीज़ लिखनी है, उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं कमेंट्स को। अब देखें आपने अगर कोई बड़ा सा कोड लिखना है तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि सबसे पहले आप कमेंट्स उसके अंदर लिख दें, ठीक है जी। आपने पहला कमेंट लिखा, इस पहले कमेंट के अंदर हम पहले ये लिख देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रिंट अबाउट, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल शो समथिंग अबाउट K2,
ठीक है जी। यहाँ पे हम लिख देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रिंट अबाउट K2 माउंटेन। ठीक है जी, K2 माउंटेन जो उसके बारे में हमने कुछ यहाँ पे प्रिंट करना है। तो ये हमारा पहला कमेंट हो गया। अब ये कमेंट आपको नजर आ रहा होगा 2 लाइंस के ऊपर, लेकिन इसके शुरू में अगर आप देखें तो 1 लिखा हुआ, इसका मतलब ये पहली लाइन के ऊपर हमारे पास जगह कम है, इसलिए ये 2 लाइंस के ऊपर आ गया। जब तक एंटर प्रेस नहीं करते तब तक ये 2 लाइंस वाला कमेंट नहीं डिटेक्ट होगा। उसके बाद हमारे पास जो नीचे वाला कमेंट है जो कि हमने ट्रिपल कोटेशन मार्क्स के अंदर इनक्लोज किया था, उसको भी मैं अब चेंज कर देता हूँ अपनी मर्जी से। अब ये जो हमारे पास कमेंट है हमारा दूसरा कमेंट, इसको मैं कह देता हूँ ईदी फाउंडेशन के बारे में। ठीक है जी, यहाँ पे हम लिख देते हैं, पहले हमने लिखा है K2 के बारे में, अब इस कमेंट के अंदर मैं कह देता हूँ इन द नेक्स्ट लाइन वी विल राइट समथिंग अबाउट द ईदी फाउंडेशन। जो अगली हमारी लाइन है उसके अंदर हम ईदी फाउंडेशन के बारे में कुछ लिखेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपके पास पहला ट्रिपल कोट है ये उसी लाइन के ऊपर आ रहा है जिससे हमारा कमेंट स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हमारा जो अगला ट्रिपल कोट है या अगले जो हमारे ट्रिपल कोट्स हैं वो उससे अगली लाइन के ऊपर है जिस लाइन के ऊपर हमारा कमेंट जो है वो खत्म हो रहा है। तो इससे भी कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, बस बात का मकसद ये है कि आपके ट्रिपल कोट्स जो हैं वो कोड के शुरू में और कोड के एंड के ऊपर होने चाहिए, चाहे जहाँ भी हैं। तो अब इसको हम रन करके देखते हैं, तो अगेन ये रन हो जाएगा, अगेन देखें ये रन हो गया। ठीक है जी, तो बात का मकसद ये है कि जो कमेंट्स होते हैं ये आपकी अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए होते हैं। तो आप जो है कमेंट्स के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। जब आपने कोई प्रोग्राम लिखना हो तो प्रोग्राम की जो एक्चुअल लाइंस हैं यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास इस प्रोग्राम की एक्चुअल जो लाइंस है वो लाइन 2 है और उसके बाद लाइन 5 है यहाँ पे। ठीक है जी, लाइन 2 और लाइन 5 यहाँ पे प्रोग्राम की जो एक्चुअल लाइंस हैं वो हैं। उसके बाद बाकी जो भी आपके पास लाइंस हैं सारी कमेंट्स हैं। अगर आपने एक्चुअल लाइंस इसकी अभी तक स्टार्ट नहीं की, आप पहले इसके कमेंट्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने कोई बड़ा प्रोग्राम लिखना है उसके बारे में आपने कुछ नोट्स या फिर एक्सप्लेनेशंस आपने लिखनी है तो आप बजाय किसी पेपर के ऊपर लिखें, सारी जो डिटेल है प्रोग्राम की पहले कमेंट्स की फॉर्म में वहाँ पे लिख लें, क्योंकि वो कमेंट्स कोड के अंदर रन तो नहीं होने। जब वो कमेंट्स आपने लिख लिए उसके बाद उसके नीचे जो एक्चुअल लाइंस है प्रोग्राम की वो आप हर कमेंट के नीचे लिख सकते हैं। तो आप इस तरह से जो पाइथन के कमेंट्स हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो पाइथन के कमेंट्स वाला टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। इससे पहले हमारे पास जो प्रिंट फंक्शन है वो हमने देखा। तो हमारे पास जो प्रिंट फंक्शन है इसके ऊपर मैं आपको 1-2 कोड और लिख के बता देता हूँ ताकि आपका जो कंसेप्ट है ये मज़ीद क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे हमारे पास प्रिंट फंक्शन है। अब प्रिंट हमारे पास जो है पाइथन को पता नहीं चलेगा कि ये प्रिंट फंक्शन है या क्या है जब तक हम यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं लगाएंगे। पैरेंथेसिस लग गई, ये फंक्शन बन गया। उसके बाद हमने प्रिंट फंक्शन जो है इससे कुछ हूबहू हमने प्रिंट करवाना है स्क्रीन के ऊपर। तो उसका मेथड ये है कि हम यहाँ पे कोटेशन मार्क्स लगाएंगे। यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क्स लगे हुए हैं। इस प्रिंट वाला जो फंक्शन है इसके अंदर मैं सिंगल कोटेशन मार्क्स लगा देता हूँ इस तरह से। ठीक है जी, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम कोई नंबर लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक मैंने यहाँ पे काउंटिंग लिख दी। अब जब इसको मैं रन करूँगा तो सेम टू सेम जो कुछ भी इनपुट में है प्रिंट फंक्शन की ये सारा मुझे आउटपुट के अंदर मिल जाएगा। ठीक है जी, इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हैं 1 से लेकर 9 तक जो काउंटिंग है वो आपको मिल गई है। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो हमारा प्रिंट फंक्शन है उसका हमने जो कंसेप्ट है वो बड़ा डिटेल में देख लिया इस लेक्चर के अंदर, और उसके बाद जो पाइथन के कमेंट्स थे उनका कंसेप्ट भी हमने बड़ा डिटेल के अंदर इस लेक्चर के अंदर देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स एंड इनपुट आउटपुट। इसके अंदर जो वेरिएबल वाला टॉपिक है इसको फिर हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। बाकी जो हमारा नेक्स्ट कोड है ये वाला, इसको फिर हमारा जो अगला लेक्चर होगा इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, और बाकी जो हमारे वेरिएबल्स हैं इनके बारे में भी हमारा जो अगला लेक्चर होगा उसके अंदर हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे।